सभी को जय मसीह की। आप सबको इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग परमेश्वर वचन का ध्यान करेंगे। हमारे बीच में आज आशीष पुत्र है वाराणसी से। मैं समय को भी ब्रदर को देना चाहता हूँ। ब्रदर प्लीज लो। ब्रदर आवाज। हाँ ब्रदर आ गई। जय मसीह की। आवाज आ रहा है क्या ब्रदर हमारे? जी ब्रदर आ गई। ठीक है, हम सब अपने आंखों को बंद करके इस समय पे हम दुआओं के साथ आज के डिवोशन को शुरू करेंगे। पवित्र प्रभु जी, धन्यवाद देते इस सुंदर से सुबह देखेंगे। आज अनुग्रह कुछ वचन को हम बोल पाए, सुन पाए, समझ पाए, हमारे दिलों में समा पाए प्रभु जी, और हमेशा आपके ऊपर निर्भर करके जीवन जी पाए, बिता पाए, वैसे आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जुड़े हुए सबों को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद सबके लिए पिता। जो लोग भी नहीं जुड़े हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जुड़ पाने में आप सहायता मदद करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐका संपूर्ण भक्ति हम सबों को फिर से आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना इसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो आज हम ऐसा उसका 8वां अध्याय हम ध्यान करेंगे, जहाँ पे भी वचन है। इसमें जो 3 पॉइंट मैंने लिया हूँ, उसका जो हमें अब उन लोगों की तरह नहीं जीना है जो यीशु को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का जीने के तरीके दुनिया के जीने के तरीके से अलग और बेहतर है। तो पहले 10 पद में हमें यहाँ पे यहूदा के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं। हमें प्रभु ने यशायाह से कहते हैं, एक बड़ी पट्टी का या एक पत्थर का टुकड़ा लो और उस पर सामान्य अक्षर में, मतलब जैसे हर कोई समझ पाएगा उसी भाषा में, मेहरशाल हसबस बोल, और एक गवाह वाहिद है। तब यशायाह ने और उसकी पत्नी, जिसको कि वचन में 3रा वचन में हम भविष्यवक्ता के रूप में या भविष्यवक्तिनी के रूप में हमें बताया गया है, और उन यशायाह को और उनकी पत्नी को या भविष्यवक्तिनी के एक बेटा होता है, और परमेश्वर ने उनको उस नाम रखने के लिए कहता है, उस बच्चे का नाम मेहरशाल हसबस रखने के लिए कहता है, क्योंकि इससे पहले कि वो लड़का पिता या माता पुकारना सीखे, दमिश्क की धन संपत्ति और सामरिया की लूट अशूर के राजा के सामने ली जाएगी। एक वार्निंग के रूप में यहाँ पे, या फिर एक लेसन के रूप में ये चिन्ह दिया जाता है। यशायाह का बच्चा या पहले वो आके इजराइल को लूट लेगा या फिर उनको बंदी बना लेगा, इस चीज को एक चिन्ह के रूप में दिया जाता है। उस चीज को हम देखते हैं। और उस समय पे जो राजा आहाज थे, उसी समय की बात हमें यहाँ पे देखने के लिए रहता है, क्योंकि आहाज राजा जो है वो अश्शूर के राजा से बहुत डरते थे। तो उनसे निपटने के लिए उन्होंने क्या किए थे, उनका जो तरीका था वो अलग था। एक यहोवा को भय मानने वालों की तरीका जैसे उनका नहीं था। उनका तरीका एक अलग तरह से उन्होंने उससे बचने के लिए अप्रोच किए थे, उसको हम देखते हैं। तो परमेश्वर ने यशायाह को 5वें वचन से
में यह कहता है कि इजराइल धीरे धीरे बहने वाली शीलो के जल का आनंद ले सकता था। शीलो एक शांति का झरना या स्रोत के रूप में हमें यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इजराइल क्या क्या उस शांति के नहर को छोड़ के या उस झरने को छोड़ के उसने किसको चुना? छोटा वचन में देखते हैं, उसने नदी का जल, जो कि बहुत बड़ा और बहुत भयंकर तेजी गति से आने वाला उस जल को उसने चुना, जो कि असुर के राजा और उसका सारा वैभव को यहाँ पे दर्शाता है 7वां वचन में। और यहूदा भी लगभग पूरी तरह से डूब जाने वाला था। जो अपने रास्ते पर चलने का चुनाव करेंगे वे असफल हो जाएंगे। वचन हमको वही सीख देता है। अगर एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, अगर हम अपना रास्ता चुनेंगे तो हमारे जीवन में कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे, हमेशा असफल ही रहेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का मार्ग हम चुनेंगे, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हम निर्णय लेंगे, तो परमेश्वर जरूर हमें सफलता देगी। तो अभी सामने अगले कुछ छंदों में सब कुछ बदल जाता है। प्रभु यशायाह को एक और व्यक्तिगत संदेश देते हैं, जिसमें उसे परमेश्वर की मार्ग के अनुसार चलने के लिए कहा जाता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए। उसमें 3 चीजें परमेश्वर के लोगों के लिए कहा गया है, जो कि हम आउटलाइन में देखते हैं। अलग तरह से डरकर अलग तरह से जीना, अलग तरह से आशा करके अलग तरह से डरना, अलग तरह से पूछताछ करके अलग तरह से आशा रखना। ये 3 चीज में अब हम देखेंगे। तो पहला जब हम देखते हैं 11 से 13वां आयत में, या फिर पद 11 से 13 तक, यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है हम अलग तरह से डरकर अलग तरह से जीते हैं। तो परमेश्वर यहोवा को यह चेतावनी देते हुए कहता है, इन लोगों के मार्ग पर न चलना। यहाँ पे इन लोगों के मार्ग पर का मतलब जो लोग परमेश्वर से भय नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उन लोगों के मार्ग पर हमें चलना नहीं है। और कहता है जिस बात को ये लोग षड्यंत्र कहते हैं उसे षड्यंत्र ना कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे मत डरना और ना भय खाना। सेनाओं के यहोवा को पवित्र जानकर उसका आदर करना, उसी का भय मानना और उसी का ही भय मानना। तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि जो परमेश्वर को नहीं मानते उनसे हमें नहीं मानना है। और वो लोग जिसको षड्यंत्र कहते हैं उसको हमें षड्यंत्र इसीलिए नहीं कहना क्योंकि उनको हम नहीं मानते, ना उनके कार्यों को मानते हैं, ना उनकी राह को हम मानते हैं। हमें सिर्फ परमेश्वर को ही मानना है और परमेश्वर को ही भय करना है। परमेश्वर यशायाह के जीवन में जीने का एक अलग तरीका अपनाने के लिए कहता है, अलग तरीके से डरकर अलग तरीके से जीने के लिए कहते हैं। वो कहता है कि उसे उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो उसे नहीं जानते, मतलब जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया है। वैकल्पिक रूप से उसे परमेश्वर से डरना चाहिए। जो परमेश्वर के लोग हैं वो सिर्फ परमेश्वर से ही डरना है, और जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते उन लोगों से नहीं डरना है। तो अभी सवाल हमारा है कि हमें किसी बात की डर है। जब हम अपने आप को ये पूछेंगे कि अगर हमें किससे डर लगता है तो किस बात से डर लगता है, हम लोगों से क्यों डरते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते उन लोगों से हम क्यों डरते हैं, उस चीज को हमें देखना है। लेकिन एक मनुष्य के भाव में, एक स्वाभाविक रूप में अगर हम देखते हैं तो जब हम बच्चे होते हैं तो हमें अंधेरे से डर लगता है, और जब हम किशोर हो जाते हैं और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि हम अंधेरे से डरते थे, तो वो बात हमारे लिए कितना मूर्खतापूर्ण होता है। लेकिन जब बच्चे रहते हैं तो वो अंधेरे से डरना एक जायज लगता है। वैसे ही जब हम किशोरावस्था में आ जाते हैं तो उस समय पे हमारे एक सेल्फ रेस्पेक्ट का डर रहता है, या फिर सामने वाले लोग हमें बेवकूफ ना समझे उस चीज का हमें डर रहता है, हमारी मजाक ना उड़ाए कोई उस चीज का हमें डर लगता है, या हमें कोई ना धमकाए उस चीज का डर लगता है। लेकिन जब एक वयस्क हो जाते हैं और जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो डर भी कहीं ना कहीं हमें मूर्खतापूर्ण लगता है। लेकिन किशोर अवस्था में रहते हुए वो एक वास्तविक डर के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है।
फिर जब हम वयस्क हो जाते हैं, उस समय फिर हम अपनी कमाई के बारे में डर रहता है, परिवार कैसे भरण पोषण करे उस चीज का डर रहता है। और बाद में जब हम बुढ़ापे में आ जाते हैं, वो चीज भी हमें एक मूर्खतापूर्ण लगता है, एक बेवकूफ जैसा लगता है। लेकिन उस उम्र के हिसाब से वो बिल्कुल जायज है, वैसा एक डर जायज भी रहता है। तो ऐसा अलग अलग स्टेज पे एक इंसान अलग अलग स्तर पे अलग अलग उम्र में उसका डर अलग अलग तरह से रहता है। लेकिन वो समय गुजर जाने के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि उस चीज के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं था। फिर जब इंसान बुढ़ापे में हो जाते उस समय पे भी उसे कुछ डर रहता है। हो सकता है वो याददाश्त चले जाने का डर, या फिर हमें कौन देखभाल करेगा, ये सारे डर एक बुढ़ापे में भी एक जायज रहता है, एक स्वाभाविक रूप से रहता है। लेकिन हो सकता है कि जब प्रभु वापस आए, अगर उस समय पे हम उस चीजों को याद करें तो हमें स्वर्ग दृष्टिकोण से पीछे देख सके, और बाकी वे सब डर भी बेवकूफ थे। हम परमेश्वर के हैं और वो हमें हर समय अपने नियंत्रण में रखता है, इसलिए हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर, हम जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर नियंत्रण करता है, और वो हर चीज को जानता है किस समय पे हमारे लिए किस चीज की जरूरत है और हमें क्या करना है। तो उसी हिसाब से वो सारी चीजों को हमारे जीवन में वो नियंत्रण करेगा, उसी सारी चीजों को हमारे जीवन में वो आने देगा। इसीलिए जो परमेश्वर को भय मानने वाले किसी भी चीज से डरना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से ही भय मानना है और परमेश्वर के राह पे ही चलना है। फिर जब हम दूसरे चीज हम देखते हैं 14 से 18 तक, यहाँ पे हम अलग तरह से आशा करके अलग तरह से डरते हैं। उस चीज को हम देखने के लिए मिलता है। तो हम कैसे उस बात से नहीं डरते हैं जिसे दूसरे लोग डरते हैं जो मसीह को नहीं जानते, अलग तरह की उम्मीद करके। तो यहाँ पे जो अलग तरह से हमारा, पहले चीज हम देखें, हमारा डर अलग तरह से होना चाहिए। दूसरी चीज है हमारा जो आशा या उम्मीद है वो अलग होना चाहिए। जो दुनिया के लोग हैं उनके जैसा नहीं, हमारा आशा या उम्मीद उनसे हट के एक अलग तरह से होना चाहिए। उस चीज को हमें यहाँ पे देखते हैं। और इसराइल के दोनों घरानों के लिए पवित्र स्थान और ठेस का पत्थर और ठोकर की चट्टान जो है परमेश्वर के लिए कहा गया है। यरूशलेम के निवासियों के लिए जाल और फंदा बनेगा, और बहुत से लोग उस पर ठोकर खाएंगे। वे गिरेंगे और टूट जाएंगे, वे फंस जाएंगे और पकड़े जाएंगे। दूसरे शब्द में, यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो वो आपके लिए एक पवित्र स्थान की तरह होगा। लेकिन यदि आप उसके अलावा हर चीज से डरते हैं तो इसका अंत विनाश में होगा। यह न केवल मूर्खतापूर्ण है, वो पापपूर्ण है। और जैसे 16वां वचन में उस चीज को व्यक्त करते हैं, अच्छी तरह से उस चीज को हम देखते हैं। एक अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चितनियों की बांध, या फिर मेरे चेलों के बीच में, परमेश्वर कहता है कि मेरे चेलों के बीच में ये सारे शिक्षा दो। मैं यहोवा की बाट जहता रहूंगा जो याकूब के घराने से अपने मुख छिपाए हुए हैं, और मैं उस पर आशा लगाऊंगा। जो परमेश्वर लोग जो है वो यहोवा की बाट जहना चाहिए और परमेश्वर पे ही आशा लगाना है या उम्मीद रखना है। और परमेश्वर के अलावा किसी दूसरे इंसान पे या किसी दूसरे चीज पे हमें आशा या उम्मीद नहीं लगाना है, ना ही उसका बाट जोना है। तो आज हम अपने आप को जांचेंगे कि हम किस पर आशा रखते हैं। क्या दुनिया के जैसे हम अलग चीजों पे या अलग व्यक्तियों पे हमारा आशा या उम्मीद रखते हैं, या हम परमेश्वर पे हमारा आशा और उम्मीद रखते हैं? उस चीज को हमें जांचना है और हमें परखना है। जब आहाज डर गया तो उसने मदद के लिए असूर की ओर
रुख किया। जब हम डरते तो हम याद रखें कि हमें प्रभु की ओर या प्रभु पर विश्वास करते हैं कि हम उसका इंतजार कर सकते हैं और उनके उम्मीद पर उनसे उम्मीद कर सकते हैं। जैसे बच्चों को अंधेरे से डर लगता है, किशोर को की अवस्था में वो एक मूर्ख जैसे लगता है, और अलग अलग स्थिति में अलग अलग विषय पे डर लगता है। लेकिन अगर हमारा भरोसा अगर हम परमेश्वर पे रखेंगे तो वो सारे चीजों से हम छुटकारा पाएंगे और लोगों की जीने की तरीके से जैसा नहीं बल्कि अलग हमारा जीने की तरीका भी हो जाएगा। मसीहों के रूप में जब हमारी छोटी सी आशा टूट जाती है तो हमें निराशा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर चीज रखा है। उस चीज को हमें समझना जरूरी है। और आखिरी में 18 से 22 वचन जब हम देखते हैं, हम अलग अलग तरीके से पूछताछ करके अलग तरह से आशा करते हैं। हमारा जो इंक्वायरी है, हमारा जो पूछताछ है, वो भी अलग होना चाहिए। दुनिया के लोगों की जैसा नहीं, परमेश्वर लोगों की हर एक चीज दुनिया के लोगों से अलग होता है। तो पद 18 से 22 में हमें पूरी तस्वीर मिलती है। परमेश्वर के लोग उससे दूर हो जाते हैं और गलत चीजों से डरते हैं। इसलिए उन्होंने असुर की राजा पर अपनी आशा रखी और मार्गदर्शन के लिए ओझाओं और भूत प्रेत से पूछताछ की। 19 वचन में हमें वो देखने को मिलता है। लेकिन जैसा लिखता है, क्या लोगों को अपने परमेश्वर से पूछताछ नहीं करनी चाहिए? जब आप भयभीत होते हैं तो मार्गदर्शन के लिए आप कहाँ जाते हैं? मसीहों के तौर पर हम मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर के वचन की ओर रुख कर सकते हैं। आपको शायद लगे कि यह आपकी परिस्थिति को संबंधित नहीं करता, लेकिन शायद यह करता है। मतलब परमेश्वर की राह पे हमारी परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर से सलाह लेना उस समय के अनुसार हो सकता है कि ठीक नहीं लगता, या दुनिया जैसे करता है वैसा हो सकता है हमारे लिए वो ठीक लगता है। क्योंकि बहुत सारे समय पे हम देखते हैं जो मसीह लोग भी वो जादू टोना वाले के पास या फिर जो यंत्र तंत्र करते हैं, तांत्रिक है, उनके पास सलाह के लिए या मदद के लिए वो जाते हैं। आज के डेट पे बहुत सारी चीजें वैसे देखते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर को मानते हैं, वो तो बोलने के लिए वो परमेश्वर के मानते, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। लेकिन वो परमेश्वर की जिस चीज को मना करते हैं वही चीज को उन्होंने अपनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो धैर्य नहीं है कि वो परमेश्वर का इंतजार करे। उनको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, और लोगों से जो सुने हैं और लोगों ने जैसे बताए उसी तरह से वो लोग उस चीज पे वो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नजरिया कैसा है, हम कैसे करते हैं? इसमें ऐसी किसी भी चीज के बारे में जब होता है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या हम परमेश्वर का मार्गदर्शन लेते हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम काम करते हैं क्या? हमें दुनिया की तरह मार्गदर्शन की तलाश करने की जरूरत नहीं है। हम डर को ऐसा कि आयत 20 में कही गई बात को मानने दे सकते हैं। शिक्षा और गवाही की ओर जब हम किसी चीज से जुड़ रहे होते हैं तो हम बाइबल की ओर रुख कर सकते हैं, ना कि किसी और जगह की ओर जहाँ हम संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए हम हमेशा वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। अगर हम वचन को छोड़ के दूसरी चीजों से हम सहायता लेते हैं, मदद लेते हैं या उसी अनुसार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम मसीह कहना, भले ही मुंह पे हम मसीह बोल के बोलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उसको हम नहीं कर पाते। तो आइए हम दूसरे से अलग तरीके से जिए, एक अलग तरीके से डरते हुए, एक अलग तरीके से उम्मीद करते हुए, एक अलग तरीके से मार्गदर्शित की तलाश करते हुए हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं और इस पृथ्वी से हम अलग किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें
औरों की जैसे जीने को नहीं कहता है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने ऊपर मतलब परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण रूप से भरोसा करके उन्हीं से डरने के लिए, उन्हीं से उम्मीद रखने के लिए और सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की मार्गदर्शन के लिए ही कहता है। तो आज हमें अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, अपने आप को सवाल करना है। इस समय या एक मसीह जीवन में हमें किस बात की डर है? वचन हमको कहता है हमें किसी बात की डर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही हमें डरना चाहिए और परमेश्वर के अलावा हमारा डर कहीं और पे नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें किस पे आशा है या उम्मीद हम रखे हैं? परमेश्वर का वचन हमको कहता है हमारा आशा या उम्मीद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही होना चाहिए, उनके अलावा और कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज हमारी आशा और उम्मीद नहीं होना चाहिए। और तीसरा चीज जो हमने देखे, मार्गदर्शन के लिए हम कहाँ जाते हैं? क्या हम लोगों से हम सलाह लेते? क्या हम आ, आ, बुरी चीजों को फॉलो करते हैं? परमेश्वर कहता है मार्गदर्शन हमारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की तरह होना चाहिए। जब यहाँ पे हम देखते हैं यहूदा की राजा, जब वो असुर के राजा से वो डर जाता है तो वो परमेश्वर की ओर अपना रुख नहीं मोड़ता है। वो परमेश्वर की तरह या परमेश्वर की मदद वो नहीं मांगता है, बल्कि असुर के राजा के साथ वो कॉम्प्रोमाइज की राह देखता है। वो इतना डर गया क्योंकि परमेश्वर के ऊपर से उसका वो उम्मीद नहीं था। परमेश्वर को वो भय, भले वो परमेश्वर को भय मानता था, लेकिन इंसान या फिर असुर के राजा को उससे ज्यादा वो भय माना। इसलिए उससे बचने के लिए, उससे कंप्रोमाइज करने की उसने सोची। वो परमेश्वर की सहायता लेने के बदले में वो असुर के राजा से कंप्रोमाइज करने के लिए सोचा, और उसका परिणाम क्या हुआ हम सब हमारे सामने है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को डरना है, हमारा आशा उम्मीद सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से लगाना है, और हमारे जो सलाह है, वो मार्गदर्शन है, वो सिर्फ परमेश्वर की और परमेश्वर की वचन की और परमेश्वर के लोगों की ओर ही होना चाहिए, ना कि इस दुनिया की जैसे जादू टोने की ओर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को हम अपने ध्यान में रखेंगे और हमारे जीवन में भी उसको हम कार्य में लाएंगे, तो ही परमेश्वर के वचन में जो भी आशीष हमारे लिए कहा गया है वो सारे हमारे जीवन में होगा। परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करेगा, भले थोड़ा इंतजार करवाएगा, लेकिन वो कभी हमें निराश होने नहीं देगा। तो वही तीन चीज को हमें ध्यान रखना है। हम इस दुनिया के लोगों जैसे हमें नहीं जीना है। दुनिया के लोग जिस चीज से डरते हैं उस चीज से हमें नहीं डरना है, बल्कि सिर्फ परमेश्वर को डरना है। दुनिया के लोग जिस पे आशा उम्मीद लगा बैठे हैं वैसे हमें आशा उम्मीद नहीं लगाना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आशा और उम्मीद रखना है। और दुनिया के लोग मार्गदर्शन के लिए जिसके पास जाते हैं, जैसा करते वैसे नहीं करना है, बल्कि मार्गदर्शन के लिए हम सिर्फ परमेश्वर के पास, परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर लोगों की ओर ही हम जाए, उनके अलावा कहीं और हम ना जाए। इस चीज को हमारे जीवन में हम हमेशा याद रखेंगे। इस छोटी सी सीख पे प्रभु हम सबको आशीष दे। एक समय में हम जो व्यक्त देना चाहूंगा वो हमें अगुवाई करेंगे। थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए। हम सब लोग आकर प्रार्थना करेंगे। आखिरी प्रार्थना करके इस आराधना को हम लोग समाप्त करेंगे। सब लोगों को एक प्रार्थना निवेदन है, बहुत खास प्रार्थना निवेदन है। आप सब लोग मेरे साथ उन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे। एक है परमेश्वर के दास जॉन मेयर, और दूसरे जो है कार लिंडा। ठीक है, कार लिंडा उस बहन के लिए, और जॉन मेयर उस प्रभु के दास के लिए हम लोग प्रार्थना करके इस आराधना का काम करेंगे। आंखें बंद कीजिएगा और मेरे साथ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमारी से, तकलीफ से लोग झेल रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष करें और शरीर में शक्ति और सामर्थ्य दें, और भी वो लोग अपना सेवकाई में आगे बढ़े। उनके द्वारा जो कोई भी सेवकाई हो रहा है वो सेवा में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए जॉन मेयर, परमेश्वर के दास जॉन मेयर और लिंडा सिस्टर के लिए प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिएगा।
स्वर्ग के विराजमान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पवित्र समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, इस उद्धार के दिन में हम आपके चरणों में आते हैं, आपके करीब आकर झुकते हैं। परमेश्वर, हमारा हर प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हर मुश्किल में, तकलीफ में हम आप ही को पुकारते, क्योंकि हमारा सुनने वाले संसार में कोई नहीं प्रभु, यीशु मसीह केवल आप ही हैं। इसलिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर अपना दास जॉन मेयर के लिए और अपने सेवक ने सिस्टर लिंडा के लिए परमेश्वर, इन दोनों के जीवन में जो शरीर की बीमारी से झेल रहे हैं, जो कमजोरी से झेल रहे हैं, उन्हें शरीर में शक्ति और सामर्थ्य और बल दीजिएगा, ताकि वो लोग और भी बल पाकर प्रभु अपने सेवकाई में आगे बढ़े। इनके जरिए परमेश्वर जो कोई भी सेवाएं प्राप्त हो रहे हैं, उनके सेवकाई में कोई प्रकार की दिक्कत ना रहे। प्रभु यीशु मसीह इनके परिवार को, इनके हर एक कामों का आशीष करें। आप इनके साथ रहकर एक नई उम्मीद परमेश्वर उनके जीवन में जगाइएगा, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा उनके जीवन में दे दीजिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि तेरे लिए ज्योति बनकर यूहन्ना के जैसे और भी जीवन बिताएं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह। आप मेरे साथ मिलकर इस वचन को बोलेंगे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकारों को ना भूलना। आमीन। सभी को जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की। जय मसीह सर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड।